हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा एएस कोचिंग सेंटर में। एलटी, जीएस या फिर किसी भी एग्ज़ाम जिसमें जनरल नॉलेज से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। हम लिपि की कहानी देख रहे हैं। लेखक कला का आविष्कार किसने किया? फिनिशिया वासियों ने। लेखन कला का आविष्कार किसने किया? फिनिशिया वासियों ने। नेपाली, हिंदी और मराठी लिपि में लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। नेपाली, हिंदी और मराठी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि को क्या कहा जाता है? देवताओं का लिपि। पहले संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती थी? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि के आविष्कारक कौन थे? ब्राह्मण ऋषि। किस लिपि से लैटिन लिपि का विकास हुआ? यूनानी लिपि से। खरोष्टी लिपि का आविष्कार किसने किया? आचार्य खरोष्ट ने। मिस्र की लिपि क्या कहलाती है? हायरोग्लिफिक लिपि। पेपर, कागज शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? पेपर शब्द की उत्पत्ति मिस्र के पेपरिस नामक नरकट जाति के पौधे की छाल से। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप नामक एक अंग्रेज विद्वान ने। मिस्र की लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? सेपिलियो नामक एक फ्रांसीसी विद्वान ने। कीला छरी कहाँ की लिपि थी? सुमेरिया की। सिंधु वासियों की लिपि को क्या कहा जाता था? चित्रलेख। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। सबसे पहली मुद्रित पुस्तक का नाम क्या था? हीरा का सूत्र, 934 ईस्वी में। मुद्रण कला का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में। भारत में मुद्रण की मशीनें कब आने लगी? 1556 ईस्वी से। ट्रेडल मशीन किसने और कब बनाई? 1830 ईस्वी में रग्स ने। हमारी प्राचीन सभ्यताएं। मानव के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? शिकार की अवस्था। पूर्व पाषाण काल के मनुष्य कहाँ रहते थे? पहाड़ की कंदराओं में। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? कुत्ता। पूर्व पाषाण काल का प्रथम आविष्कार क्या था? आग। पहिए का आविष्कार मानव ने कब किया? नव पाषाण काल में। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई थी? नव पाषाण काल में। नव पाषाण युग का सर्वप्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। मानव ने सबसे पहले किस धातु का आविष्कार किया था? तांबा। मानव जाति के विकास के किस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता? उस काल को क्या कहते हैं? प्राक इतिहास काल, प्रागैतिहासिक काल। जिस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता उसे प्राक इतिहास काल या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। नव युग में कुछ स्थानों में कब्रों पर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। इन्हें क्या कहा जाता था? महापाषाण काल। नव पाषाण काल में कौन सा आविष्कार किया गया? कृषि। मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला कब शुरू की थी? नव पाषाण काल में। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग जलाना। आदि मानव प्रायः किन दो चीजों से डरता था? मौसम और जंगली जानवरों से। आदि मानव की अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज कौन सी थी? चक्र या पहिया। प्राचीन काल के धातुओं का संग्रह कौन सा विभाग करता है? पुरातत्व विभाग। आदिम मनुष्य की पहली अवस्था को क्या नाम दिया जाता है? भोजन संग्रहालय। ताम्रपाषाण युग के मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? खेती। ताम्रपाषाण युग की स्त्रियां किस धातु से आभूषण पहनती थी? कांस्य धातु की। प्राचीन भाषाएं। भारत की प्राचीन भाषाएं कौन कौन सी है? पाली और प्राकृत। भारत के सबसे प्राचीन नगर कौन थे? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मृतकों का नगर अथवा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज के पूर्व विद्वान भारतीय इतिहास का प्रारंभ किस महत्वपूर्ण घटना से मानते थे? आर्यों के आगमन से।
हड़प्पा नगर की खोज किसने और कब की थी? 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल और राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता को आजकल किस नाम से पुकारा जाता है? हड़प्पा संस्कृति। सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक विकसित हुई थी? 2500 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व तक। हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष जीवित रही? लगभग 1000 वर्ष। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान कौन था? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता काल का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल। सिंधु घाटी की सभ्यता को क्या कहा जाता है? शहरी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी के लोग किन देवताओं की पूजा करते थे? मातृ देवी और शिव की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? सांड को। सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थल खुदाई के प्रमाण स्वरूप मिले? 250 स्थल, 250 स्थल लगभग। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन और कहाँ पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख 6 स्थल जो इस प्रकार है: हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में, बनवाली हरियाणा के हिसार जिले के नजदीक और रोपड़ पंजाब के चंडीगढ़ के नजदीक स्थित है। हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे? फिनिशिया के। हड़प्पा निवासी किस देश के व्यापारियों के साथ व्यापार करते थे? सुमेर। हड़प्पा संस्कृति में नगर निवासी लोगों का मुख्य पेशा क्या था? शिल्पकारी, व्यापार। हड़प्पा के लोग किन 2 फलों को विशेषकर पसंद करते थे? अनार और केला। हड़प्पा निवासी के भोजन के मुख्य अनाज कौन से थे? गेहूं और जौ। हड़प्पा निवासियों के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे शिकार, नाच कूद और मुर्गे की लड़ाई। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? माउंट गोमरी। हड़प्पा दुर्ग में सबसे आकर्षक इमारत कौन सी थी? ध्यानागार। हड़प्पा दुर्ग में सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी थी? स्नान कुंड। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई क्या थी? 10 मीटर। हड़प्पा संस्कृति के लोग खेती की सिंचाई करते थे नहर से। हड़प्पा संस्कृति के लोग कैसा वस्त्र पहनते थे? सूती। प्राचीन मिस्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? सौर पंचांग। चीन की प्राचीन सभ्यता को किस नाम से पुकारते हैं? पीली नदी घाटी सभ्यता। चीन की बड़ी दीवार का निर्माण किसके शासनकाल में पूरा किया गया? शी हुआंग-टी के शासनकाल में। मिस्र के सबसे विशाल पिरामिड का निर्माण किसने और कहाँ किया? सम्राट खुफू ने गीजा में। मिस्र का नेपोलियन किसे कहा जाता है? थुतमस द्वितीय को। प्राचीन मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है? फराओ। प्राचीन मिस्र के किसान को क्या कहा जाता था? फैला। मृतकों की पुस्तक का संबंध किस सभ्यता से है? मिस्र की सभ्यता से है। मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? बेबीलोन के पुरोहित बेरोशोस ने। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का अधिक प्रयोग करते थे? कांसा। सिंधु घाटी के निवासियों की मुख्य सवारी क्या थी? बैलगाड़ी। सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? घोड़ा। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला कौन था? हम्मुराबी। प्राचीन मिस्र में राज्य का उत्तराधिकारी कौन होता था? राजा की बेटी। पतंग उड़ाने की कला किस देश में सर्वप्रथम विकसित हुई? चीन में। विज्ञान के क्षेत्र में कुतुबनुमा का आविष्कार किसने किया? चीनियों ने। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन नदियों की घाटियों में हुआ था? दजला और फरात की नदी घाटी में। मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ होता है? 2 नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? इराक। पिरामिड क्या है? राजाओं का कब्र। मेसोपोटामिया की सभ्यता का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? सुमेर में। जिगुरत का क्या अर्थ होता है? मेसोपोटामिया का देव मंदिर, स्वर्ग की पहाड़ी। पतेसी किसे कहा जाता है? सुमेरिया के पुरोहित राजा को। चीन का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? शी हुआंग-टी को, जिन्होंने चीन का सबसे बड़ा दीवार का निर्माण कराया था। सुमेरी सभ्यता का निर्माण किसने किया था? द्रविड़ों ने। सेवा में भर्ती का वैज्ञानिक तरीका विकसित करने वाला पहला देश था
चीन। विश्व में सर्वप्रथम सिक्के का प्रचलन कहाँ हुआ? चीन में। विश्व में कागजी मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? चीन में। शीशे का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? मेसोपोटामिया में। चाय का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? चीन में। रेशम उद्योग सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? चीन में। गिनती की दार्शनिक प्रणाली किस सभ्यता की देन है? किस सभ्यता की देन है? भारतीय। विश्व में वर्णमाला सर्वप्रथम किस संस्कृति की देन है? फिनिशिया में। रोमन में 50, 100, 500, 1000 के लिए वर्णमाला के किन अक्षरों का प्रयोग में लाते हैं? 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M। हड़प्पा स्थल के बारे में कुछ प्रमुख जानकारियाँ। स्थल, उत्खननकर्ता और वर्ष। हड़प्पा का उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है। 1921 ईस्वी में इन्होंने खोजी थी। मोहनजोदड़ो का राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। चनहुदड़ो का MG मजुमदार 1931 में। कोटदीजी का ध्रुवीय खोज 1935 ईस्वी में। रोपड़ का YD शर्मा ने 1953 में। कालीबंगा का अमलानंद घोष 1953 में। लोथल का SR राव 1957 में। रंगपुर का MS वत्स 1931 में। सुरकोटका का जगपति जोशी 1964 ईस्वी में। बनवाली का RS विशिष्ट 1973 में। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करवाने के लिए मैंने इतने जल्दी बोला। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय निश्चित दीजिएगा। थैंक्स।